Hello friends, Assalamu alaikum. Today the topic of our lecture is cell. Cell actually is the basic structural and functional unit of life. सेल होता क्या है, हमने मोस्टली सुना होगा कि हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है, प्लांट बॉडी सेल की बनी हुई है। तो एक्चुअली सेल होता क्या है? सेल जो है ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब इसकी डेफिनेशन में दो बातें आ जाती हैं, एक स्ट्रक्चरल और दूसरी फंक्शनल। स्ट्रक्चरल वो होती है कि जो भी चीज़ हमारी कोई भी एक फिज़िकल फीचर बनाता है, जो किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर बनाता है। और फंक्शनल वो होता है कि जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हो कोई चीज़, उसको हम कहते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट है। मतलब सेल एक तो हमारी फिज़िकल फीचर भी बना रहा है हमारे स्ट्रक्चर के तौर पर, दूसरा इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन भी है हमारी बॉडी के अंदर। तो हम इसको, इन दोनों बातों को हम ज्वाइन करके कहते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड डू यू नो व्हाट आर वी मेड ऑफ? वी आर मेड अप ऑफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। हमारी बॉडी में जो पुराने सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, वो शेड भी होते हैं, और जो न्यू सेल्स होते हैं वो डिवाइड होकर और जो है हमारी बॉडी के न्यू सेल्स बनते भी हैं डे बाय डे। सेल को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था एक प्लांट की कॉर्क में से। एक प्लांट की कॉर्क में से उसने देखा था कि माइक्रोस्कोप के अंदर एक चैम्बर्स बने हुए, उसको उसने नाम दिया था सेल का। तो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। अब जो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे हमारे होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूनी मतलब सिंगल और वन, सेलुलर मतलब सेल। जो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि यहाँ पे हमारा है, अब पैरामीशियम और अमोबा को हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कैटेगराइज किया है क्योंकि ये सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। और क्लेमेडोमोनास और यूग्लिना ये भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को दो जगह पर क्यों कैटेगराइज किया, हालांकि एक ही सेल के बने हुए होते हैं। तो जो पैरामीशियम और अमोबा है वो हमारा आ जाता है एनिमल की एक कैटेगरी में, और क्लेमेडोमोनास और यूग्लिना आ जाता है प्लांट की कैटेगरी में। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ज़्यादातर रिवर्स में और लेक्स में, पॉन्ड्स में, जहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है, ये वहाँ पर हमें पाए जाते हैं। एमोबा की सीडोफीट्स होते हैं, उसके थ्रू ये मूवमेंट करता है। पैरामीशियम की ये सीलिया होते हैं जिसके थ्रू ये मूवमेंट करता है। एमोबा इन सीडोफीट्स, जिनको हम फॉल्स फीट कहते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर चेंज होती रहती है, इनसे ये मूवमेंट करते हैं, फूड कैप्चर करते हैं। और क्लेमेडोमोनास, यूग्लिना अपना फूड खुद बनाते हैं। और ये जो है हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक सेल होता है, और वो एक सेल इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, क्योंकि ये सिंगल सेल होता है। और ये फंक्शन करता है, रेस्पिरेशन भी होती है इसके अंदर, रिप्रोडक्शन भी होती है, मूवमेंट भी होती है। ये सारे काम एक सिंगल सेल जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन ये सिंगल होता है इसलिए हम इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं और सिंपल सेल कहते हैं। फिर आते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर्स मीन सेल्स के बने हुए ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमारे आ जाते हैं हाइड्रा, ईगल्स वगैरह, ये हमारे एनिमल्स हैं। और फर्न, कोकोनट ट्री जो हैं, ये हमारे जो हैं प्लांट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि डिफरेंट काइंड्स के जो है वो सेल मिलते हैं, और कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है, और हर एक सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जिस तरह सिमिलर टाइप के सेल्स जो है वो मिलकर एक ऑर्गन टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जो है वो फिर ऑर्गन बनाता है। तो सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग है, उसका हार्ट है, तो उसके हार्ट में सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होंगे जो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और फिर ये टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन क्या हो गया, हमारा हार्ट एक ऑर्गन हो गया जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, क्या है कि ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी के अंदर।
तो ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया। अब इसका फंक्शन और हमारे लिवर का फंक्शन टोटली चेंज है, ठीक है, क्योंकि लिवर के सेल्स और हमारे हार्ट सेल्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हर एक का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो मैनी सेल्स के बने हुए होते हैं, जो सिमिलर टाइप के सेल मिलकर और टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जो होती हैं वो हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं, और वो मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में मेरा ब्रेन एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है। तो ये इन सब ऑर्गन से मिलकर मुझे बनाया, एक ह्यूमन बींग को बनाया, एक ऑर्गेनिज्म को बनाया। अब मैं इस पूरे को समराइज़ करती हूँ। सेल के यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर वन सेल होता है, मल्टी सेलुलर मैनी सेल्स होते हैं। फिर सेल के टाइप्स आ जाते हैं, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, स्मॉल वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे वेरियस ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, लाइसोसोम्स, उनका हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पूरा प्रॉपर फंक्शन जो है वो पढ़ेंगे। और प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्वाइट डिफरेंस होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल होने की वजह से प्लांट सेल जो है वो रिजिड होता है, इसकी पर्टिकुलर शेप होती है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। एनिमल सेल में चूंकि सेल वॉल रिजिड सेल वॉल नहीं होती, इसलिए ये इरेगुलर इन शेप का होता है। और प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है। लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड में चले जाता है प्लांट सेल के। एनिमल सेल में लार्ज वैक्यूल नहीं होता, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है। और प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में छोटे छोटे काफ़ी जो है वो वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस का प्लांट में। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ये वाली जो एक खासियत है वो प्लांट सेल्स के अंदर है। एनिमल सेल चूँकि रेडीमेड फूड पर रिलाई करते हैं, तो उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो नहीं होता। अब जैसे मैंने सेल का बताया था कि सेल्स जब ज्वाइन होते हैं, सिमिलर टाइप के सेल जब ज्वाइन होते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन एक सिस्टम बनाता है, और सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। देखना है कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ जो है वो फूड को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। लिवर का अपना फंक्शन होता है, ये एक जूसेस प्रोड्यूस करता है। स्टमक जो होता है उसके अंदर तकरीबन 4 आवर्स के लिए हमारा फूड रहता है, और यहाँ पे एक कायम की सूरत में जो है वो कन्वर्ट होता है हमारा फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना फंक्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का अपना फंक्शन होता है, और डिफरेंट जो है एंजाइम जो है वो फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और फूड को स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें एसिमिलेशन होती है, फूड की एब्जॉर्प्शन होती है हमारे ब्लड के अंदर, जो कि ब्लड हमारे पूरी बॉडी में जाकर ऑक्सीजन और फूड जो है एब्जॉर्ब फूड वो देता है, जिसकी वजह से नरिशमेंट होती है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ों में इसमें लिवर ने एक सिस्टम, लिवर एक ऑर्गन है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, ये एक ऑर्गन सिस्टम हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे देखें ये हमारा ब्रीथिंग सिस्टम है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसमें हमारे लंग्स होते हैं, ट्रेकिया होती है, ब्रोंकियल्स होते हैं, ब्रोंचुल्स होते हैं, और हमारी जो है वो एयर सैक्स होती हैं। अब ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स है ये मिलकर इसने बनाया है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम।
सो इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। फिर आ जाता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें हमारे किडनीज का फंक्शन होता है। तो ये सारे जो ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। इससे आपको एक ब्रीफ आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह ऑर्गन मिलकर टिश्यूज़ मिलकर सेल मिलकर टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म किस तरह बनता है। इन द एंड जो है वो ये 2 MCQs हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप सनलाइट, सेल्यूलोज, क्लोरोफिल, साइटोप्लाज्म, सेल सैक। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? और सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द सेलुलर हायरार्की इन एनिमल्स। अब इसमें आपने देखना है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सेल, टिश्यूज़, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इसमें ये रेड ब्लड सेल्स मिलकर क्या ब्लड, फिर ब्लड क्या हार्ट क्या सेलुलर सिस्टम और क्या सेलुलर सिस्टम एक ह्यूमन बॉडी बनाता है। इस तरह से ये आपके पास जो है वो ए बी सी डी जो ऑप्शन है आपने बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन क्या है। आज का ये ब्रीफ ओवरव्यू था सेल का। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के ऑर्गेनेल और उनके स्पेसिफिक फंक्शन पढ़ेंगे। सो थैंक यू।